हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीएचएल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट स्पेशली जो है 36,000 के बिलो बना हुआ है एंड जो करंट प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल बॉटम लेवल पे हम कह सकते हैं कि मार्केट का बना हुआ है। तो स्पेशली फ्राइडे के क्लोजर के बाद जो मोमेंटम मार्केट का है, जो स्ट्रक्चर है चार्ट का, वो क्या कहता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की, फंडामेंटल इंडिकेटर की, जो हमें ये बता रहा है कि ये मार्केट का बॉटम हो सकता है, ये मार्केट का बॉटम प्राइस लेवल है। हर बार जब मार्केट ऊपर जाता है लोगों की शिकायत होती है काश हमें इस रेट पे मिल गया होता, लेकिन जब वो उस रेट पे होता है तो मार्केट में बिल्कुल ही जो है मोमेंटम खराब होता है एंड लोग डर जाते हैं। और हर बार ऐसा होता है, पिछले 1.5 साल में ऐसा 2 बार हो चुका है और हर बार मैंने आपको कहा है कि यहां से मार्केट रिकवरी दिखाता है एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद दिखाया भी है। एंड एक लेवल आने के बाद मैं हमेशा कहता हूं कि यार अपना रिस्क रिवार्ड को समझो, क्योंकि मार्केट जितना हाइट पकड़ेगा उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। लोगों का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत रिस्की है, तो मैं बताना चाहूंगा जाके आप नेटफ्लिक्स का स्टॉक जाके चेक करो। नेटफ्लिक्स ने अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में 75% का ड्रॉप दिखा है। क्या बिटकॉइन ने 75% का ड्रॉप दिखा है? तो ये है डिफरेंस जो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बिटकॉइन में है। बिटकॉइन ने ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुका है, यहां से रिकवरी मोड में है, साइडवेज एक्शन में हम चल रहे हैं, पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं। क्या बड़ा हो सकता है सबको पता है, लेकिन क्या वो वहां तक आप जा पाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो जाने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कांटेक्ट करता है, किस प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मेरी कही बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर मेरी कही बातों के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि फ्री का 4 आवर का जो क्रैश कोर्स है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके चेक करो। उससे आप अपना रिस्क रिवार्ड समझ पाओगे, उससे आप सही मोमेंटम वाले मार्केट में एंट्री ले पाओगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करो या फिर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर करना फ्री का कोर्स है, जरूर जाके चेक करो और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। उस कोर्स में जो भी मैंने आपको फ्री कोर्स में बताया हुआ, उस एडवाइस को अगर आप सुनते हो, अगर मानते हो, तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा मार्केट से। अगर आपकी थिंकिंग ट्रेडिंग की है तो भी और अगर इन्वेस्टमेंट की है तो भी, तो ऑल इन वन कोर्स है, फ्री में है, जाके चेक करो। एंड गाइस, अब विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन जो है मेरे लेवल 36,000 के भी बिलो बना हुआ है। कल के दिन जो लेवल बना ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, बट डेली चार्ट पे हमें कल के दिन इससे नीचे क्लोजर देखने को मिला। $36,019 के आसपास हमें क्लोजर मिला। वहीं जो हमारा गोल्डन रेशियो है, जो रिसेंटली अभी मार्केट में अपसाइड मूव आया था 48,000 तक का, तो वहां पे भी मैंने आपको कहा था कि करेक्शन आएगा, बट उसकी बात बाद में करूंगा। बट यहाँ पे गोल्डन रेशियो जो था वो ऑलमोस्ट $38,876 पे था। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था $36,290 पे, लेकिन उसके नीचे भी हमने क्लोजर ले लिया। कल के दिन क्लोजर मिला $36,019, जो कि वाकई क्रिटिकल लेवल है। एंड डेफिनेटली जो है मार्केट का कभी भी मैं पीक जो है गेट नहीं कर पाऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, मार्केट का कभी भी पीक आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जल्दी नहीं पता कर पाओगे, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। उसी तरीके से बॉटम भी, तो मैंने 36,000 तक के आसपास का जो है था रिट्रेसमेंट की बात कही थी, लेकिन अभी फिलहाल उसके नीचे चल रहा है प्राइस एक्शन। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है इसके ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में जो लेवल ब्रेक हो रहा है कंटिन्यूसली, अभी भी आप इस वक्त $35,873 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वही कल जो लोएस्ट हमने देखा था वो $35,268 तक गया था प्राइस एक्शन। इंडिकेटर सारे अभी निगेटिव होंगे। डेफिनेटली जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तो इंडिकेटर आपको पॉजिटिव दिखेंगे, स्ट्रेंथ शो करेगा, बट फिलहाल अभी सारे इंडिकेटर जो है निगेटिव बने हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे मई 2021 में बना हुआ था, जुलाई 2021 में बना था, उस वक्त भी मैं चीख चीख के बोल रहा था कि गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। एंड आपको इसी साल नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। डेफिनेटली वो उस लेवल तक नहीं गया, लेकिन 69,000 हमने न्यू ऑल टाइम हाई देखा। एंड डेफिनेटली वैसा ही कुछ सिनेरियो अभी इस वक्त बन रहा है। एंड एक चीज याद रखना, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा एंड वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कुछ चीजें। डेफिनेटली मैं इन चार्टों की बात करूंगा, बट वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे ये लेवल, तो इस चार्ट को हम काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं।
मैंने आपको वर्स्ट केस हमेशा बताते रहता हूँ कि वर्स्ट केस आज के डेट में कुछ मार्केट में निगेटिव होता है तो ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना, आपको उसके लिए रेडी रहना। उससे अगर आपको डर लगता है तो आपको मार्केट में होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सा फंडा भी कम से कम जब 48,000 के आसपास मार्केट का प्राइस पहुंचा था, उस दिन भी मैं बोल रहा था कि गाइस जो लोग भी ज्यादा एक्स्ट्रा निगेटिव हो, प्लीज ट्राई टू क्लोज योर पोजीशन और थिंक अबाउट टू क्लोज द पोजीशन, एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो लगा लो, क्योंकि मार्केट यहां से भी वर्स्ट के सिनेरियो दिखा सकता है जब तक हम 52,000 का लेवल क्रॉस ना कर ले सेफली, राइट। तो वो हुआ, वहां से करेक्शन आया। ठीक पीछे मुड़ के देखो, नवंबर के आसपास जब 62,000 का प्राइस लेवल गिरा था, मैंने आपको वार्न किया था कि गाइस आने वाले वीक्स मुझे बिटकॉइन के लिए सही नहीं लग रहा। हिस्टोरिकली भले ही हम बहुत ही बुलिश है दिसंबर मंथ में, लेकिन चार्ट पे अभी मुझे चीजें सही नहीं दिख रही। और दिसंबर 20 के आसपास मैंने आपको कहा था कि अगले एक महीने तक बिटकॉइन गिरता हुआ ही नजर आएगा, और आपको याद होगा कि उस लेवल के आसपास जो है आपको अच्छा खासा मोमेंटम जो था देखने को मिला टूटता हुआ बिटकॉइन का। एंड डेफिनेटली जो है मैंने आपको कहा था कि 25 जो है जनवरी के बाद ही आपको पॉजिटिव मूव दिखेगा, और वैसा ही कुछ पीछे मुड़ के देखो तो लोएस्ट जो प्राइस रीच हुआ था 24 जनवरी 2022 को रीच हुआ था। देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये प्राइस लेवल मेरा एक्सपेक्टेशन था, मेरा प्राइस एक्शन जो एक्सपेक्टेड था उस वक्त भी वो 34,000 के नियर बाय था, लेकिन जो लोएस्ट रीच हुआ था वो गया था अराउंड इनफैक्ट 33,000 के आसपास, सारे 33,000 के आसपास कह सकते हो। लेकिन जो प्राइस एक्शन गया था वो $32,950 तक गया था, एंड अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल बना था, बहुत ही पॉजिटिव होता है, वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अभी मार्केट रिकवर नहीं किया, अभी साइडवेज एक्शन होगा, और जितने भी सपोर्ट लाइन थे वो सब अब हमें रेजिस्टेंस देंगे। 48,000 इज द क्रिटिकल लेवल, उसके बाद 52,000, 48,000 के आसपास जब हम थे तब भी मैंने आपको रिकॉल करा था कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट फिर से आएगा। अगर उस लेवल पे हम 40,000 मेंटेन करते हैं गाइस, वी आर बुलिश ऑन ऑल ऑल्ट कॉइन एंड पूरे बिटकॉइन पे। लेकिन अगर 40,000 ब्रेक करता है, डोमिनेंस चार्ट अगर नीचे नहीं जाता है, तो हमारा ऑल्ट कॉइन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। डेफिनेटली बिटकॉइन जितनी बार 42,000 के नीचे स्लिप हुआ, डेंजर जोन में गया है ऑल्ट कॉइन। 40,000 एंड 39,000 इज द लास्ट सपोर्ट लेवल, उसके नीचे ऑल्ट कॉइन कभी भी नहीं आपको डॉलर के टर्म में ज्यादा प्रोग्रेसिव मूव दिखाएंगे। देखो एक्सेप्शन हमेशा होता है, आज की डेट में आप पीछे चार्ट मुड़ के देखोगे आपको टीआरएस जो पिछले 2-3 दिनों में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है, राइट, डॉलर के चार्ट पे, बीटीसी के चार्ट पे, राइट। तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल फ्लो की बात कर रहा हूं। आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे, अभी पिछले एक हफ्ते में मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन ब्लीड कर गए हैं, एंड इसी बीच में आपको अच्छा खासा गेन भी देखने को मिला था जब बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाया था 40,000 के टूवर्ड्स। लेकिन उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि गाइस हमने क्लोज किया है डेली चार्ट पे, लेकिन रीटेस्ट करने हम जाएंगे, अगर हम ये सेफ नहीं होंगे तो हम नीचे स्लिप हो सकते हैं। वर्स्ट केस अभी भी पॉसिबल रखना 36,000। तो जब वर्स्ट केस प्ले हो रहा होता है उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, उस वक्त मन करता है भाग के चले जाएं, और ऐसे जो छोड़ के जाते हैं मार्केट को उनको परमानेंट लॉस होता है। ठीक वैसे जैसे जिन लोगों ने मार्केट में मई के डेट में मैंने आपको कहा था कि 30,000 जो है मेरे ख्याल से लोएस्ट होगा, बट मार्केट का प्राइस आपको याद होगा 28,900 के अराउंड में गया था, एंड उस दिन जिन लोगों ने भी उस लेवल पे सेल किया उनका आज तक लॉस है, आज तक लॉस है। जिन लोगों ने वेट किया कि 30,000 पे जाएगा मार्केट, उनका आज तक लॉस है, जो रिसेंटली जो है डंप आया था उसमें। बट अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल पे है। वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा रिकैप करते रहना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। देखो 15% का जब ये मार्केट का डाउनफॉल चल रहा था उस वक्त भी बोला था कि मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड क्या है, रिवार्ड ये है जो ऊपर जाने के हैं, लेकिन रिस्क ये लेवल रखना है। 15% का रिस्क था उन दिनों, और वो घट के आज की डेट में अगर देखोगे आज जिस लेवल पे हम प्राइस एक्शन बना रहे हैं, वर्स्ट केस में, बिल्कुल वर्स्ट केस में लगभग 9 या 10% का फर्दर रिस्क है। और अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 2 या 3% का एक्स्ट्रा रिस्क है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही जो ये अभी वॉलेटिलिटी दिख रहा है आपको मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से, अगर वैसा रहा तो पॉसिबल है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ये 3% के रिस्क के बदले आपको गेन जो है बहुत ज्यादा मिल सकता है। तो रिस्क रिवार्ड अगर आपको समझ में नहीं आता, प्लीज आप दूसरों के कंधों पे मत रख के चलो, अपना डिसीजन मेकिंग हमेशा जो अपने हिसाब से चलो। एंड सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर आपको अपने हिसाब से चलना है, जिस दिन मार्केट सबसे ज्यादा डिप हो उस दिन बाइंग करो, कभी लॉस में नहीं जाओगे। जिस दिन मार्केट सबसे ज्यादा गेन दे रहा हो उस दिन सेल करो, कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। सिंपल सा फंडा है, लेकिन ये आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ना आपको नॉलेज है, ना फंडामेंटल का, ना टेक्निकल का, और सिर्फ आप अपने इमोशंस के बेस पे ट्रेड करना चाहते हो, इमोशंस के बेस पे आप एक्शन लेना चाहते हो मार्केट पे। जो लोग इमोशनल हुए हैं, याद रखना टेक्निकल सारे यहाँ पे बेरिस थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि फंडामेंटली हम ऊपर जाएंगे एंड जाएंगे। एंड टू बी फ्रैंक, यहाँ पे जो फंडामेंटल्स था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आज के दिन है। उनमें से एक इंडिकेटर की बात मैं जरूर अभी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज अभी आने वाले आवर्स में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज है जल्दी से क्विकली से रिकैप कर देता हूं, एंड उसके बाद हम देखेंगे उस फंडामेंटल इंडिकेटर को क्यों यहां से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे है। भले ही प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है, लेकिन हम वर्स्ट केस भले ही प्ले कर ले, लेकिन जो बेस्ट केस है
वो अभी भी इस बुल रन का जारी है। कई लोगों को डाउट है कि बुल रन जारी है या नहीं। यार किस टाइम फ्रेम पे देखते हो आप, उससे डिसाइड करो बुल रन। मेरा वीकली चार्ट पे मानना होता है, और वीकली चार्ट पे हम ये बुलिश ट्रेंड में है, और ये है कंसोलिडेशन जो हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने देखा है। और ये कंसोलिडेशन के फेज में हमें 2 बार आप कह सकते हो कि हमें ये, अगर आप इसको बियर कहते हो वनडे के चार्ट पे, तो बिल्कुल आपके लिए बियरिश चार्ट था एंड ये किया, लेकिन न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। सिमिलर वे में फिर से मैं बेट कर रहा हूं कि यहां पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज, नॉट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, एंड फंडामेंटल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मई 2021। एंड उनमें से एक इंडिकेटर की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फिलहाल नेक्स्ट 24 आवर में बिटकॉइन क्या कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं। 1 आवर की चार्ट पे यार कोई रिलीफ नहीं दिख रहा है। 21 ये हमें कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है। जो हमें सपोर्ट दे रहा था वो अब हमें रिजेक्शन दे रहा है वापस से। तो डेफिनेटली जो है, जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम ऊपर नहीं दिखा सकते एक्शन। लेकिन क्या हो सकता है इसकी बात जरूर मैं करूंगा। देखो 1 आवर की चार्ट पे डेफिनेटली पहला टारगेट होगा 36,000 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करना, लेकिन 36,200 300 का लेवल अब क्रिटिकल जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओवरऑल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, देखो बहुत ही ज्यादा हम नीचे जा चुके थे, 15 के आसपास आरएसआई जा चुका था, 40 के आसपास है, वर्स्ट केस में हम 30 के आसपास फिर से जा सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स के लिए, लेकिन फिर उसके बाद आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा एंड टुवर्ड्स हम 50 बढ़ते हुए देख सकते हैं। क्या ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, कोई गारंटी है नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपको दिन भर के एंड में हो सकता है कि 36,500 के आसपास का लेवल रीच करता हुआ दिखे। आज के दिन वॉल्यूम नहीं आएगा, वीकेंड है, इस चीज को याद रखना। वॉल्यूम के साथ हमने रिसेंटली जो है डाउनफॉल देखा, जो कि वाकई जो है बहुत ही पेनफुल कैंडल था एंड लगभग 6.5% से ज्यादा का मूव एक ही 4 आवर के कैंडल में हमें देखा था। एंड डेफिनेटली उसके कंसेक्यूटिव आवर में भी आपको दिखा है प्राइस एक्शन उसके बाद लुढ़कते हुए, लेकिन वॉल्यूम फिर से गायब है मार्केट से। एंड डेफिनेटली वीकेंड में है तो वॉल्यूम नहीं आएगा, लेकिन 4 आवर की चार्ट पे हम बिल्कुल बॉटम पे चल रहे हैं। जितना लंबा टाइम हम 20 के बिलो बिताते हैं, आपको पता है कि उतना ही चांसेस होता है कि साइडवेज एक्शन में भी लोअर जाने के लिए, स्पेशली जब आरएसआई जो है बिलो 50 हो, और आरएसआई बिल्कुल 30 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। काफी दिनों के बाद 4 आवर के चार्ट पे हमने आरएसआई इतना लंबा टाइम स्पेंड किया 4 आवर के चार्ट पे 30 के आसपास, मेरे हिसाब से हम काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में चले गए। तो यहां पे अभी एक वापस से बाउंस जरूर देखने को मिलेगा अगले नेक्स्ट 24 आवर में। पॉसिबल है 36,500 का लेवल एंड उसके बाद 36,800 के आसपास भी प्राइस एक्शन जाता हुआ दिख सकता है। तो ये तो बात हो गई ओवर द वीकेंड। अभी अगले 24 आवर में क्या पॉसिबिलिटीज है, वीकेंड का क्लोजर कैसा होगा उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो है वीकली चार्ट क्लोजर मिल चुका है एंड वीकली चार्ट जो क्लोजर हुआ है ऐसा ही क्लोजर हमने देखा था लगभग 25 जनवरी के आसपास। एंड ठीक 20 जनवरी वाले वीक में आपको पता है 24 तारीख को क्या हुआ था। तो अल्टीमेटली ये 3 डे का चार्ट है, इनफैक्ट मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑन द फ्यूचर चार्ट एंड ये वाला वीक था 24 जनवरी का जो अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन यहां पे ये रेड कैंडल बन के क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो इसमें हमें मोमेंटम दिखा था, क्योंकि इसमें हमें मोमेंटम वीक के एंड में अच्छा होता दिखा, यहाँ पे वीक के एंड में बुरा होता हुआ दिखा है। तो क्या हो सकता है, सारे चार्ट बिल्कुल बियरिश है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई भी इसमें शंका नहीं है। और जब जब हम इस लेवल पे होते हैं हमारे चार्ट जो होते हैं बियरिश होते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लो, मई के चार्ट पे हम बिल्कुल ही नीचे थे, मैकडी हमारा नीचे था, हमारा जो ये लेवल था वो भी हमारा बिल्कुल ही बॉटम में बना हुआ था, आरएसआई भी कंपैरेटिवली जो रिसेंटली था, एंड यहां पे भी अगर आप देखोगे बिल्कुल बॉटम में बना था। फिलहाल अभी इस वक्त हम अभी भी 20 के बिलो नहीं गए हैं वीकली चार्ट पे। तो अभी भी क्या पेन और आ सकता है, तो मैंने पेन की बात जो कही वर्स्ट के सिनेरियो की, वो पॉसिबल रखना है आपको, क्योंकि उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क आज की डेट से बिल्कुल 10% के अराउंड में मैक्सिमम रिस्क है, 2 या 3% इज मोर अचीवेबल, बट वो रिस्क 2 या 3% का। तो आपको मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, तो आपको रिवार्ड के लिए जो है अच्छे टॉप पे खरीदने के लिए या फिर अच्छे खासे ट्रेंड में ही मार्केट में आना चाहिए, या फिर ऐसे मार्केट में आप साइड में बने रहो अगर आपको नहीं आता है। सिंपल सा फंडा है। आप कभी भी ये मत बोलो फिर कि मुझे बॉटम पे लेना था या बिल्कुल ही नियर बाय लेना था। जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को 10,000 से पहले बाय किया था इस बुल रन के स्टार्ट होने से पहले, वो उन लोगों के बारे में आप सोचते होगे कि वो लकी है। लकी नहीं है गाइस, ये वो मोमेंटम होता है जहां पे वो डिसीजन मेकिंग लेना होता है। ये वो मोमेंटम आज फिर से बिटकॉइन दे रहा है आपको, पिछले 1.5 साल में ये तीसरी बार आपको बिटकॉइन दे रहा मौका, और ये वही मोमेंटम है। मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं, एक चार्ट पे चलेंगे देखेंगे, अलग अलग चार्ट बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, टेक्निकली हम जब मोमेंटम लोएस्ट दिखा रहे होते तो बिल्कुल ही लोएस्ट में होते हैं, और वहां पे कोई आपको गुंजाइश नहीं दिख रहा होता। मंथली चार्ट पे थोड़ा सा लेके जाऊंगा एंड मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा कि आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 1 मार्च 2021 के बाद से कंटिन्यूसली फॉल बैक किया। इनफैक्ट मैं इस चार्ट से बाहर आना चाहूंगा एंड डिफरेंट चार्ट पे ले जाऊंगा जहां पे हमारे पास हिस्ट्री ज्यादा है। यहां पे अगर मैं लेके चलूं आपको आरएसआई के चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि यहां पे डेफिनेटली जो है अगर मैं यहाँ पे सीआईटी का आरएसआई अगर लगाता हूं तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल जो है
कंपैरेटिवली जो पहले जो अभी बुल रन में स्पेशली जो मोमेंटम देखने को मिला था उसमें बिल्कुल बॉटम लेवल पे है। और ऐसा बॉटम लेवल लास्ट टाइम कब आया था आरएसआई पे, वो थोड़ा सा याद करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिला था 2014 के आसपास, जब कंटिन्यूसली नीचे गिरा था, राइट। एंड यहाँ पे बिल्कुल फरवरी 2021 के बाद डिक्लेनेशन शुरू हुआ एंड अल्टीमेटली ऐसा ही कुछ मोमेंटम दिसंबर 2017 में भी स्टार्ट हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि ये तो बेयर मार्केट है, लेकिन 2017 में आपको पता है कि इस लेवल पे आरएसआई जब पहुंच गया था, ऑल्दो इस लेवल पे जब हम पहुंचे थे 50 के आसपास, तो प्राइस एक्शन जो था वो ऑलमोस्ट जो था इस जगह पे, जब 50 के आसपास हम थे उस दिन, उस वक्त, उस हफ्ते बिटकॉइन का लोएस्ट प्राइस जो रीच हुआ था $3474 एंड जो हाईएस्ट रीच किया था वो $6544। ये वो मोमेंटम है। तो आप कह सकते हो कि ये बियर रन था, तो बिल्कुल ये बियर रन था। और अभी ये बियर रन क्यों नहीं है? पहले तो आपको ये दिखने में ही लग रहा है कि ये साइडवेज एक्शन है। आज से अगर आप 1 मार्च, अगर मैं यहां से डिक्लिनेशन की बात करूं तो 1 मार्च को जो लोएस्ट प्राइस था वो 45,000 था। अब ध्यान देना, लोएस्ट प्राइस 45,000 था, हाईएस्ट 61,000 था। दैट इज फेयर, 45 इज द लोएस्ट प्राइस। बट यहां पे आज की डेट में आप देखोगे तो हाईएस्ट जो प्राइस है वो 40,000 है, हाईएस्ट जो है 40,000 है, लोएस्ट 45,000। यहां से यहां पे सिर्फ $5,000 का डिफरेंस है हाईएस्ट एंड यहां के लोएस्ट में। बल्कि जबकि यहां पे आपको डिफरेंस जो है साफ दिखेगा। 2017 के रन में हाईएस्ट जो था $1,966 एज पर दिस चार्ट है एंड लोएस्ट जो था वो $9,370 था। लेकिन यहां पे ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट था वो ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखाया 6,000 के आसपास था। ऑलमोस्ट मार्केट वहां से भी फर्दर 30-40% का करेक्शन जो था ऑलमोस्ट लिया था एंड डेफिनेटली यहां पे वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ये तो मैं टेक्निकल्स की बात करूं, जस्ट वेट करो, मैं अभी आपको फंडामेंटल पे लेके जाऊंगा। बट मैं ये चीज दिखाना नहीं चाह रहा था। रीजन बिहाइंड कि ये बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये डाउनफॉल है, बट ये डाउनफॉल नहीं है, ये वहीं पे होल्ड कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड बुलिश पैटर्न। एंड बुलिश पैटर्न मंथली चार्ट पे है, वीकली चार्ट पे है एंड द आरएसआई इज क्रिएटिंग समथिंग जो हिस्टोरिकली हमने नहीं देखा है, स्पेशली मंथली चार्ट पे वी आर इन दिस एज। एंड इसका वर्स्ट के सिनेरियो आरएसआई वाइज 1 जुलाई 2022 तक है, जब इससे हम बाहर आएंगे। बाहर आने का मतलब ये नहीं कि हम ऊपर ही जाएंगे, बाहर आने का मतलब नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो है आरएसआई, जैसे जब भी ऐसा मोमेंटम दिखाता है, वीकली चार्ट पे वेरीफाई करो जाके, इसे हम फॉलिंग वेज को जो है हमेशा ही बुलिश पैटर्न कहते हैं और देयर इज अ 70 to 80% चांस कि ये अपसाइड जाएगा। एंड उसके चांसेस इसलिए ज्यादा है कि वीकली चार्ट पे भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे दिस इज द मैक्रो लेवल चार्ट, जो कि जब ये ब्रेकआउट होगा अपसाइड तो एनीवेयर इट कैन लीड टू द प्राइस, क्योंकि आरएसआई इज समथिंग और वो बहुत ही वॉलेटाइल होगा। क्योंकि आपको दिखा है जब भी ये पैटर्न से बाहर आया बहुत तेजी से बाहर आया, जब भी ये बाहर आया बहुत तेजी से बाहर आया, जब भी ये बाहर आया बहुत तेजी से बाहर आया। तो ये बहुत तेजी से बाहर आने वाला है और इसका वर्स्ट के सिनेरियो आपको इस पैटर्न के हिसाब से, ड्यूरेशन वाइज इस पैटर्न के हिसाब से इसका ब्रेकआउट का जो वर्स्ट के सिनेरियो फिलहाल के टाइम में जो चार्ट वाइज दिख रहा है 1 जुलाई 2022 है। तो वर्स्ट के सिनेरियो एज पर ड्यूरेशन, बट प्राइस वाइज उसी जगह पे हम चल रहे हैं। अभी मंथली चार्ट पे हम क्लोजर नहीं लिए, अभी स्टार्टिंग मंथ है, तो वी वोंट नो कि ये क्लोजर कहां लेगा। हो सकता है ग्रीन कैंडल हो सकता है रेड कैंडल हो, बट जो भी होगा वो मंथ के एंड में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाना है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि यार देखो, हमने टेक्निकल्स देख लिया कि क्यों बियरिश चार्ट दिख रहा है आपको, राइट। प्राइस एक्शन में कंसोलिडेशन दिख रहा है, दैट इज क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये बुल रन है, क्यों ये बियर रन नहीं है, क्यों यहां से प्राइस फर्दर 50% डाउन नहीं जाएगा, क्यों यहां से प्राइस मोर देन 200-300% बढ़ सकता है। बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, जो आपको नहीं दिखता है टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट को जब फंडामेंटल के चार्ट से मिला देते हो तो आपको मार्केट के फंडामेंटल के बेसिस पे देखने को मिलता है कि डाइवर्जेंस बना हुआ है, ये बेस्ट एंट्री टाइम है या बेस्ट एग्जिट टाइम है। अब थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा इस चार्ट पे। यहां पे आप ध्यान से देखो, ये है ग्रीनिश जोन और ये है रेडिश जोन। जिस पर्सन ने रेडिश जोन में जब हमारा जेड स्कोर होता है सेल करते हैं, ऑन एन एवरेज वो प्रॉफिट में होते हैं। जब ये जेड स्कोर ग्रीन लाइन के आसपास होता है, ग्रीन बॉक्स के अंदर होता है, तब हिस्टोरिकली हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। याद रखना इस बात को। अब मैं फोकस करूंगा वापस से 2017 के रन को। 2017 में जब डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ था मार्केट का, तो ये भी डिक्लाइन कर रहा था, और जिस वक्त ये ग्रीन लाइन पे था तो मार्केट का प्राइस जो था ऑलमोस्ट 70 to 80% ड्रॉप कर चुका था एंड बिटकॉइन वाज सिटिंग अराउंड $3,000 to $4,000 के बीच में था। याद रखना 2018-19 की बीच में बात कर रहा हूं मैं, 2018 के दिसंबर के आसपास ऐसा ही कुछ हुआ था। पीछे चलते हैं
13-14 के बुल रन के बाद जो है हमें देखने को मिला बियर रन, बहुत लंबा, हिस्टोरिकली सबसे लंबा बियर रन। एंड उसमें भी ऐसा ही कुछ हमने देखा जेड स्कोर के साथ। जेड स्कोर जो था जब पीक बना लिया, वहां पे डबल टॉप सिनेरियो था, पीक बनाया, फिर से अपसाइड गया एंड उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। जिन्होंने यहां पे क्लोज किया उनको बियर रन में दोबारा मौका नहीं मिला, उस रेट पे मिला ही नहीं बिटकॉइन। अल्टीमेटली फंडामेंटली यहां पे हमने वापस से डाउनफॉल देखा एंड बिटकॉइन जो था ऑलमोस्ट इसके हिसाब से भी आप $400-500 के आसपास सेल करके निकल सकते थे। एंड अल्टीमेटली आपको ये नीचे जाता हुआ दिखा, कई महीनों तक नीचे चलता चला गया एंड लोएस्ट जो रीच किया था अभी तक का हिस्टोरिकली सबसे लोएस्ट जो नीचे की तरफ गया था वो गया था इस बुल रन में, पर्टिकुलरली इस बियर रन में स्पेशली, एंड ये ग्रीन लाइन को टच किया था। लेकिन प्राइस एक्शन $1000 से $150 पे हम पहुंच गए थे। $1000 से $150, 90% का करेक्शन आ चुका था बिटकॉइन में पीक से लेके यहां तक, और ये हम ग्रीन जोन में थे। जब एंट्री भी कर रहे थे तो भी हम $200-$250 के रेंज में थे, $300 के अंदर अंदर थे, इस चीज को समझो। एंड बिटकॉइन का जो पीक था वो था $1000, $1100 के आसपास था उस साल का बिटकॉइन का पीक। एंड यहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ 2017 में, जब डिक्लिनेशन शुरू हुआ प्राइस भी डिक्लाइन किया। ध्यान दो, ये डिक्लाइन हुआ, प्राइस भी डिक्लाइन हुआ, ये डिक्लाइन हुआ, प्राइस भी डिक्लाइन हुआ, और प्राइस भी बहुत हैवी तरीके से 20,000 से हमने देखा 3,000 का लेवल, 4,000 का लेवल, ऑन एन एवरेज 5,000 के आसपास का लेवल जब हम ग्रीन बॉक्स के आसपास टेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इसने जंप दिखाया था, जंप दिखाने में टाइम लिया था, ये जंप ले चुका था, लेकिन प्राइस पे इसका एक्शन टाइम लिया था। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 2021 के स्टार्टिंग में जनवरी मंथ में ये पीक रीच हुआ था, और जनवरी मंथ का जो पीक हाईएस्ट रीच हुआ था वो रीच हुआ था प्राइस में अराउंड 30,000-40,000 के बीच में प्राइस एक्शन ऑन एन एवरेज ट्रेड किया था। और जब ये गिरना शुरू हुआ तो प्राइस एक्शन नहीं गिर रहा था। फिर एक लेवल के बाद प्राइस एक्शन में बहुत तेजी से गिरावट आई, उसके बाद भी ये गिरता चला गया, लेकिन प्राइस एक्शन ऊपर चला गया। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक के बेसिस पे आप नहीं डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। लेकिन फिर भी इस इंडिकेटर के बेसिस पे भी आप देखो तो पिछले साल भी सेम जगह पे बिटकॉइन था और इस साल भी सेम जगह पे बिटकॉइन है। लेकिन जेड स्कोर जो था पिछले साल जनवरी के आसपास, फरवरी के आसपास टॉप पे था, रेडिश जोन पे था, और इस साल हम ग्रीन जोन को, ये लेटेस्ट अपडेटेड ग्राफ है, ये लेटेस्ट अपडेटेड ग्राफ है, ग्रीन जोन के बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 2017 से भी ज्यादा बॉटम अप हो चुके हैं कंपैरेटिवली। अगर 2013-14 के जो बुल रन के बाद जो बियर रन आया था उसमें सबसे लोएस्ट आज तक हम रीच किए हैं, उस लेवल के पास हम पहुंचने वाले हैं। और ये जो डेटा है ये इसी हफ्ते का डेटा है, तो ये अपडेटेड डेटा है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया उनको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ा था $250 से $300 के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस एक्शन ने उनको कभी वो मौका दोबारा नहीं दिया। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, अल्टीमेटली प्राइस एक्शन 3 से 4-5 हजार डॉलर के बीच में बिटकॉइन बहुत हफ्तों तक रहा था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा मौका नहीं दिया और रैली दिखा दिया उस जगह से बहुत ही हाई लेवल पे। अगर मैं एवरेज देखूं $200 से यहां से रैली हमने देखा $20,000 का, यहां पे ऑन एन एवरेज देखूं $3,000 या $5,000 या $4,000 का अगर एवरेज लेके चलूं तो $4,000 से हमने रैली दिखा $69,000 का। और अभी इस वक्त जब ये बॉटम अप है तो भी हमारा प्राइस जो है बिटकॉइन का अराउंड 36,000 के पास चल रहा है। तो यहां पे जब ये रिकवरी दिखाएगा, रिकवरी टाइम ले सकता है ड्यूरेशन वाइज प्राइस एक्शन पे इंपैक्ट होने में एज पर दिस चार्ट, बट कहने का मतलब ये है कि यहां पे हम स्ट्रक्चरली साइडवेज एक्शन में है, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट बना रहे हैं, और ये हमारा चैनल जो है बिल्कुल ही लोएस्ट है। अगर बियर रन अभी स्टार्ट होता तो ये जो चैनल है ये हमारा कहीं इस जगह के आसपास होता। हम ऑलरेडी बॉटम जोन पे हैं, इससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो ये नीचे जाके जीरो के नीचे माइनस में चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा गाइस। जेड स्कोर का जो है कैलकुलेशन जिस बेसिस पे होता है वो मैं जरूर आपको आर्टिकल शेयर कर दूंगा लिंक, या फिर आपको किसी और दिन किसी वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। बट कहने का मतलब है जिन जिन लोगों ने इस जोन पे बिटकॉइन को बाय किया उनको वेट जरूर करना पड़ा, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा फॉल बैक नहीं किया बिटकॉइन। कुछ 1-2% या 3% का अप डाउन अगर छोड़ दे तो, क्योंकि एग्जैक्टली बॉटम और एग्जैक्टली पीक नहीं ये इंडिकेटर आपको बताएगा, बट ये फंडामेंटल इंडिकेटर है, और ये फंडामेंटल इंडिकेटर बेस्ड है कि कितना ज्यादा सप्लाई है 1+ ईयर एगो, जो रेट ऑफ चेंज है उसके बेसिस पे जेड स्कोर कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर है, और पिछले वीक भी मैंने शायद 2 वीक पहले भी आपको शेयर किया था ये डेटा, लेकिन अभी अपडेटेड डेटा है, रीसेंट डेटा है। इस डेटा में ऑलमोस्ट 2017 के लेवल को भी हमने ब्रेक कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर शोइंग सच काइंड ऑफ मार्केट मूव राइट नाउ। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस एक्शन हम होल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। एंड गाइस रिमेंबर मी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि यहां पे खरीदना पागलपन लग सकता है, लेकिन जो लोग ऐसे मार्केट में खरीदते हैं वो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे।
और अभी रिसेंटली जब बिटकॉइन 48,000 के आसपास था तो मैंने आपको कहा था कि गाइस अगर आप अभी तक बिटकॉइन नहीं लिए, रिसेंट डंप के आसपास जब 33,000 के आसपास गया था, तो अभी मत लेना। और अभी तक आपने ऑल्ट कॉइन नहीं लिया है तो अभी आप सोच रहे हो तो मेक श्योर करना कि स्टॉप लॉस लगाना, एंड मेक श्योर करना कि आप जो है 40,000 के बिलो रिस्क ले सकते हो या नहीं, उसको ध्यान से रखना, क्योंकि बिटकॉइन का वर्स्ट के सिनेरियो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है इसी साइडवेज एक्शन में, और वो अभी इस वक्त जब हो रहा है तो आपको ये बुरा लग रहा है, हो सकता है कि कुछ दिन और आपको पेन दे, लेकिन अल्टीमेटली ये पेन के बाद क्या हुआ था रीगेन में, वो मुझे नहीं बताने की जरूरत है। अल्टीमेटली उस पेन के बाद क्या हुआ था रीगेन में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चार्ट अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल को समझते हो तो बुल रन अभी भी जारी है मेरे दोस्त। और एक बात जरूर कहूंगा, अभी जो इंडिकेटर मैंने बताया, सिर्फ ये इंडिकेटर नहीं, ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर, ऑलमोस्ट फंडामेंटल जितने भी इंडिकेटर है बिटकॉइन के, स्पेशली ऑन चेन एनालिसिस जितने भी हैं, वो सब के सब एक्स्ट्रा बुलिश है कंपेयर टू मई 2021। यानी मई 2021 में जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा था कि मार्केट का नया टॉप आएगा, तो अब तो एक और लेवल ऑफ रीजन है, क्योंकि मई 2021 से हम फार अबव हैं ऑन द फंडामेंटल चेन, एंड प्राइस वाइज हम असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं। उस वक्त हमें नहीं पता था ये असेंडिंग ट्रायंगल बनाएगा। तो दिस इज रियली डिसीजन मेकिंग जोन, एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको भेड़ चाल चलना है या यूनिक चलना है। आपके अंदर पेशेंस है, आपको क्रिप्टो में फ्यूचर दिख रहा है, आपको स्टॉक मार्केट की अगर बात करते हो आप जाके चेक करो, 75% तक नेटफ्लिक्स का जो है हमारा स्टॉक गिर गया पिछले 3 महीनों में, ये रियलिटी है। लेकिन बिटकॉइन अभी भी मात्र 46% डाउन है, एंड याद रखना अभी रिसेंटली हमने 50% का डाउनवर्ड मूव दिखा के करेक्शन जोन में है, एंड इस करेक्शन जोन पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है ये अलग अलग लाइनें मैंने अलग अलग डेज में आपको डिटेल में बताया हुआ, इसको डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन ये रीजन है फंडामेंटल एनालिसिस जब स्ट्रांग होता है तो आपको डर नहीं लगता, और यही रीजन है कि बिटकॉइन बुलिश है, प्राइस एक्शन पे फर्क पड़ने में टाइम लगता है। और यहां पे हिस्टोरिकली ग्रेटेस्ट एवर, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हिस्टोरिकली हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्यूमुलेशन चल रहा है इस वक्त, जिसका डेटा अगले 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, जल्द ही सुनने में आपको मिलेगा। और कुछ डेटा तो आपको मिल भी रहा होगा कि इसने इतना बिटकॉइन बाय किया या फिर इसने इतना। गाइस, जो लोग नीचे के लेवल पे खरीदते हैं ना, लोग उनको लकी कह के उनके एफर्ट को, उनके इमोशंस को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये वो लेवल है जहां पे डेयर चाहिए, जहां पे आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, जहां पे आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट चाहिए, जहां पे आपको जो है टेक्नोलॉजी पे भरोसा है या नहीं उसके बेसिस पे जो है डिसीजन मेकिंग चाहिए। लेकिन अगर आपको चीजें तुक्का लगती है तो गाइस ये मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये तुक्का अगर आप चलाओगे ना तो ये गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग तो हर जगह सेम है। तो जाके आप आईपीएल के मैच पे तुक्का लगा लो या फिर स्टॉक मार्केट पे तुक्का लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, आप तुक्का के बेस पे चलोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। बट आप रिस्क रिवार्ड समझते हुए अगर फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हो, और यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस से मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, और बिटकॉइन जब तक 40,000 के अबव नहीं रहेगा, 42,000 के अबव नहीं रहेगा, ऑल्ट कॉइन उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। पिछले 1.5 साल से कम 100 बार बता चुका हूं, तो भी आप अपने रिस्क रिवार्ड को नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और मेक श्योर करना है कि ये लेवल को अगर आपको समझना है, अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन और नीचे जा सकता है, तो भी यहाँ पे अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए का एटलीस्ट बिटकॉइन जरूर खरीद के रख लेना, क्योंकि शायद ये लेवल आपको दोबारा ना दिखे अगले हफ्ते ऑनवर्ड। तो लेट्स सी कैसे क्या होगा प्राइस एक्शन पे। लेकिन प्राइस एक्शन पे अभी हम काफी ज्यादा निगेटिव है मेरे हिसाब से। मंडे ऑनवर्ड हमें अच्छा खासा मूव मिलने वाला है। पिछले हफ्ते अप्रैल का जब लास्ट वीक चल रहा था, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि गाइस मार्केट जरूर जो है इतना वॉलेटाइल है, लेकिन असली जो मूव है वो हमें इस वीक, यानी कि जिस वीक हमारा फेड का डिस्कशन होने वाला उस वीक पता चलेगा, और वो जो होगा रियल मार्केट का मूव होगा। और ये मूव हमने देख लिया 36,000 का, और ये रियल लेवल देख लिया। अब यहां से मैंने रिस्क आपको बता दिया कितना % रिस्क अभी मार्केट में पॉसिबल है, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है वो इस लेवल का है। और वहीं अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की बात करूं, वो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया, मेरे हिसाब से हम यहीं से अपसाइड जाने वाले हैं। बट अभी भी 3% का रिस्क इस जोन को भी अगर देखोगे तो भी बना के रख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली रिवॉर्ड क्या है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अलग अलग वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं। तो अब मैं बात करूंगा गाइज कि डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है। डोमिनेंस चार्ट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग टिल टुमारो, बट आज इस वक्त बिटकॉइन गिर रहा है, डोमिनेंस चार्ट उठ रहा है। कल भी बिटकॉइन गिर रहा था लेकिन डोमिनेंस चार्ट गिर रहा था, इसलिए ऑल्ट कॉइन बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखा पिछले 24 आवर में। लेकिन इस वक्त बिटकॉइन गिर रहा है और ऑल्ट कॉइन भी गिर रहा है,
इसलिए डोमिनेंस चार्ट ऊपर उठ रहा है। लेकिन दिस इज नॉर्मल, क्योंकि हम जब ऐसा मूव दिखाते हैं उसके बाद रीटेस्ट करने जाते हैं। रीटेस्ट लेवल है 42.05, जो कि आने वाले आवर्स में टेस्ट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम फिर से इस लेवल को हो सकता है अगले 2-3 दिन होल्ड करने की कोशिश करें। एंड उसके बाद मंडे ऑनवर्ड जो बिटकॉइन का मूव होगा, जैसे बिटकॉइन 40,000 के अबव हम वापस से देखेंगे, वैसे ही ऑल्ट कॉइन में हमें फिर से जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली जो इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन अभी भी बोले से, अगर आपको मेरा जो फ्री का मैंने कोर्स दिया हुआ है वो अगर आपको क्रैश कोर्स समझ में आता है तो आप उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। मीनवाइल बिलो 42,000 रिस्की होता, 40,000 के बिलो एक्सट्रीम रिस्की हो जाता है, 39,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन टिकते नहीं है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप लगा के रखोगे, पिछले 1.5 साल से यही हो रहा है बार बार, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि वही चीज अभी प्ले आउट हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। बिटकॉइन क्यों ऊपर जा सकता है मैंने आपको बता दिया। आने वाले डेज में और भी फंडामेंटल चार्ट्स लेके आऊंगा मैं आपके लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आज एक ही चार्ट मैंने अप्लाई किया, क्विकली से देख लेते हैं इथेरियम बीटीसी चार्ट पे क्या कर रहा है। डोमिनेंस चार्ट जैसा बिहेव करेगा वैसा ही करेगा। 21 ये में रीटेस्ट करना था हमें, हमने कर लिया। क्या अब हम मूव फर्दर अपसाइड दिखा सकते हैं? ऑल्दो अगर वन डे के चार्ट पे देखोगे अभी क्रॉसओवर बन रहा है, अगर हम 80 के अब मेंटेन करते हैं अगले 24 आवर, तो यस देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दिस लेवल। एंड मेरे हिसाब से यस हम ये करने वाले हैं, लेकिन ये मूव हमें मिल सकता है संडे ऑनवर्ड। बट फिलहाल के लिए इथेरियम यूएसडी चार्ट पे डबल ड्रॉप करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी गिर रहा है एंड यूएसडी चार्ट पे भी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अभी इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन के चार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का चार्ट, क्योंकि बिटकॉइन इज द बॉस। वो रिकवर करेगा, सब रिकवर करेंगे, वो परफॉर्म करेगा, ऑल्ट कॉइन डबल परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब तक बिटकॉइन एक लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक ऑल्ट कॉइन में एक्स्ट्रा रिस्क हमेशा ही बना रहता है। और आपको याद होगा अक्टूबर में मैंने आप लोगों से ऑल्ट कॉइन से एग्जिट करने के लिए कहा था, उसका रीजन ही यही था। उसके बाद मार्केट ने टॉप जब 70,000 69,000 के आसपास ऊपर का लेवल दिखा था, तब भी मैंने आपको कहा था कि गाइस अभी भी वेट करो जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलता। लोग मेरे से पूछते थे कि ऑल्ट कॉइन में हम क्यों नहीं जाए, इतना बोले से हैं लोग 75,000 80,000 की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि केयरफुल रहो। 62,000 के बाद मैंने आपको कंफर्म किया था कि यार अभी नीचे जा रहे हैं। और उस वक्त भी अगर आप यार नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो फिर उसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, राइट। दूसरी बात, यहां पे मैं फिर से बोलूंगा कि मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे दिख रहा है, लेकिन वो कंपैरिजन में दिख रहा है। ठीक एक साल पहले $30,000, ठीक एक साल पहले जनवरी के आसपास $30,000 $35,000 $40,000 हमें खुशी देती थी, लेकिन ठीक एक साल बाद हमें यही लेवल हमें पेन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस, राइट। और आने वाले एक साल बाद ऐसे ही रिलेटिविटी में हमें प्रॉब्लम फेस होती है, बट अल्टीमेटली ट्रेंड जो है मार्केट का वहीं पे है प्राइस एक्शन वाइज। लेकिन जो फंडामेंटल वाइज है ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, और ये बहुत बड़ा बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है ऑन चार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन पे इसका इंपैक्ट जल्दी होता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। मैंने आरएसआई के बेसिस पे मंथली चार्ट पे मैंने कहा वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं प्ले आउट होगा, उससे पहले ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कैसे क्या होता है। मेरे हिसाब से मंडे ऑनवर्ड हमें प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिलेगा, लेट्स सी, एंड उसके ऊपर बात करेंगे मंडे ऑनवर्ड। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो जरूर लिखिएगा नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने फीडबैक अपने क्वेरीज जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उनको आंसर करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।